को लेकर के भीड़ है और खास करके जो बोल बम के जो भक्तजनों का परिचालन हो रहा है यह आज नहीं है, निरंतर 11 महीना तक लगातार जारी रहता है, सावन के अलावे भी। लेकिन आज बोल बम के भक्तजनों को लगातार परेशानियों का सामना करना इसलिए पड़ रहा है कि मुख्य मार्ग होकर के उनको आना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि आप सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के निकलें और जो कच्ची सड़क खास करके बोल बम के भक्तजनों के लिए बनाया गया है, आप उसको हम आपको लगातार वह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस पर किस तरह से लोगों का अतिक्रमण बना हुआ है। कहीं पर गिट्टी मिलेगा। सावन माह को छोड़ लगातार 11 माह तक नमामि गंगे के मुख्यालय स्थित कच्ची कांवरिया पथ आमजनों द्वारा कर रखते हैं अतिक्रमण के कारण बोलबम के भक्तजनों को कांवर लेकर मुख्य मार्ग का लेना पड़ता है शरण। कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, लगा रहता है भय, बोले भक्तजन। भारत दर्शन एक आवाज के लिए नमामि गंगे के मुख्यालय से सीधा प्रसारण संजीव के साथ कैमरामैन प्रवीण जैन के साथ खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर प्रवीण जैन जी। आज हम भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड में है और मुख्यालय में, जहां हम हैं उस जगह से मुख्यालय की दूरी महज 600 मीटर की दूरी पर हम हैं। आज हम सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा लेकर के आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आज हमारे साथ देखेंगे, हमारे साथ जो वीडियो चलेंगे उसमें आप देखेंगे कि सावन के अलावे अभी शिवरात्रि का मौसम है और शिवरात्रि आज से 2 से 3 दिन के बाद यानी 26 तारीख को शिवरात्रि होने को है। महाशिवरात्रि का पर्व होने जा रहा है। इसको लेकर के अभी भी बोल बम कांवरिया भक्तजनों का लगातार परिचालन हो रहा है। लगातार उनके देवघर तक जाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इस कड़ी में हम आपको एक विशेष मुद्दा जो आपके समक्ष ज्वलंत मुद्दा के रूप में हम आपको लेकर के आए सकारात्मक तरीके से, वह यह है कि जो बोल बम के भक्तजनों के लिए जो पथ बनाया गया है, आज वह पथ पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। यह अतिक्रमण क्या है? दरअसल यह है कि सावन समाप्त होने के बाद हम लगातार 11 महीने तक यह स्थिति देखते हैं कि वहाँ पर भैंस और गाय और इस तरह के तबादले या फिर अन्यत्र सामग्री को रख करके पूरी तरह से बोल बम की सड़क को जाम कर दिया जाता है। और स्थिति यह बनती है कि जो भी भक्तजन आज देवघर सुल्तानगंज नमामि गंगे से अपना जल लेकर के जो भी भक्तजन देवघर के लिए रवाना होते हैं, उनको मुख्य सड़क का सहारा लेना पड़ता है। और आपको हम बताते चलें कि मुख्य सड़क पर ऐसी स्थिति है कि लगातार बड़े बड़े वाहनों का परिचालन होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि जो मार्ग बोल बम के भक्तजनों के लिए बनाया गया है, क्या वह 11 महीने तक अतिक्रमण रहेगा या अतिक्रमण मुक्त रहेगा? इस पर कहीं न कहीं जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन या नगर प्रशासन निश्चित तौर पर एक बार पहल करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या सांसद हैं, उनको भी इस दिशा में कहीं न कहीं एक बार पहल करना चाहिए कि जो मार्ग बनाया गया है, खास करके बोल बम के भक्तजनों के लिए यह सुलभ मार्ग इसलिए बनाया गया था ताकि मुख्य सड़क से किसी प्रकार का कोई रास्ता ना रहे और बोल बम के भक्तजन आराम से देवघर तक जाने का सिलसिला निरंतर जारी रहे। जो मार्ग है, अभी भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बोल बम के भक्तजनों का लगातार तांता है और यह शिवरात्रि को लेकर के भीड़ है। और खास करके जो बोल बम के जो भक्तजनों का परिचालन हो रहा है, यह आज नहीं है, निरंतर 11 महीना तक लगातार जारी रहता है, सावन के अलावे भी। लेकिन आज बोल बम के भक्तजनों को लगातार परेशानियों का सामना करना इसलिए पड़ रहा है कि मुख्य मार्ग होकर के उनको आना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि आप सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के निकलें और जो कच्ची सड़क खास करके बोल बम के भक्तजनों के लिए बनाया गया है, लगातार वह वीडियो दिखाएंगे उस पर किस तरह से लोगों का अतिक्रमण बना हुआ है। कहीं पर गिट्टी मिलेगा, कहीं पर गोबर मिलेगा या फिर पशुओं का वहाँ पर चारागाह बना हुआ है। इस तरह से ऐसी स्थिति वहाँ बनी हुई है कि बोल बम के भक्तजनों के लिए परिचालन करना उस मार्ग से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज यह नहीं है कि हम एक दिन या एक महीने की बात कर रहे हैं कि सावन भर ही अव्यवस्था बनती है, बल्कि
भक्तजनों का लगातार 12 माह तक लगातार निरंतर जारी रहता है, उनका परिचालन और उनका देवघर तक जाना। लेकिन स्थिति यह है मुख्य सड़क का इसलिए उनको सहयोग नहीं देना पड़ता, मुख्य सड़क इसलिए उनको आज परिचालन के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कच्ची सड़क बनाई गई है वो कच्ची सड़क पर निश्चित तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आज भी हुआ है। और इसका महज कारण यह है यहाँ की प्रशासन, यहाँ की जिला प्रशासन, यहाँ के नगर प्रशासन या यहाँ के प्रशासन के दिशा में कोई ध्यान नहीं रखता। जबकि जिस जगह पर अतिक्रमण बना हुआ है, यानी 11 माह तक जो अतिक्रमण बना रहता है वह नगरीय क्षेत्र में, इसके बावजूद नगर प्रशासन की ओर से भी किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया जा रहा। वाकई में बोलबम के भक्तजनों के लिए एक अभिशाप बन करके रह गया। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हों या विधायक हों, यह इस दिशा में भी कोई विशेष पहल नहीं करते, या फिर जिला प्रशासन की ओर से भी हम अगर कहें तो कभी भी इस दिशा में सिर्फ सावन को छोड़ करके अतिरिक्त दिनों में यह भी प्रयास नहीं करते कि जो बोलबम के भक्तजन जा रहे हैं उनके लिए सुलभ जो व्यवस्था बनाई गई है, सुलभ जो सड़कें बनाई गई हैं, उनके परिचालन के लिए उसको स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाए, यह दिशा नहीं होती। जबकि सरकार आज केंद्र में बात करें या फिर राज्य में बात करें, एनडीए की सरकार है और सरकार यह लगातार सनातनी धर्म के लिए निरंतर कहीं न कहीं और अक्सर यह दावा ठोकते नजर आती है कि हम सनातनियों का सम्मान करते हैं, सनातनियों के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। जैसा कि आज महाकुंभ में भी स्थितियां हैं और स्थितियां बनी हुई है कि सनातनियों के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या बिहार सनातनियों के लिए नहीं है? जबकि इस एक माह के अलावे अगर हम सावन को छोड़ दें तो उसके अलावे 11 माह तक जो स्थितियां हैं वह सावन से भी ज़्यादा, और लगातार वाहनों का ही नहीं बल्कि पैदल यात्रा भी बोलबम के भक्तजनों का लगातार तांता लगा रहता है। लेकिन उनको परेशानी इस बात की है कि एक दिशा में जहां सुलभ शौचालय भी व्यवस्था इन लोगों को नहीं मिल पाती है, पैदल यात्रा करने वाले को या फिर सड़कों से यात्रा करने वाले को यह व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उसी प्रकार से सड़क की भी व्यवस्था आज सुलभ होने के बावजूद उनको उपलब्ध नहीं है। हम आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से और यहाँ के जिला प्रशासन, नगर प्रशासन और प्रखंड प्रशासन से यह पहल जरूर कहेंगे और करने के लिए भी कहेंगे कि निश्चित तौर पर इस मार्ग को जो खास करके बोलबम के भक्तजनों के लिए बनाया गया है उसको सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जाए। और जो अतिक्रमण है, यह जो अतिक्रमण रहता है 11 महीने तक, इस अतिक्रमण को भी मुक्त कराकर सदैव सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित जगहों पर यात्रा करने के लिए जिस तरह से बोलबम के भक्तजनों के लिए पैदल यात्रा के लिए सड़क सुलभ तरीके से बनाया गया है, उनको उपलब्ध कराया जाए। चलिए, हम आपको से या आपके माध्यम से यह विषय रखना आप तक सकारात्मक तरीकों से हमने उचित समझा और यहाँ के बोलबम के भक्तजनों की यह मांग थी कि आप अपने समाचार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इस विषय को उजागर करें ताकि हम लोगों को मुख्य सड़क का सामना ना करना पड़े और जो कच्ची सड़कें खास करके बोलबम के भक्तजनों के लिए बनाया गया है उसका हम लोग इस्तेमाल करके यात्रा करें। यही संदेश लेकर के उन्होंने हमें कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस विषय को उजागर करें ताकि जो अतिक्रमण 11 माह तक लगातार बना रहता है उसको मुक्त कराया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि आप हमारे समाचार के माध्यम से हमारे चैनल को कितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं और आगामी दिनों में किस प्रकार से आप हमारे साथ सहयोग करते हैं, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।